बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। और इस वक्त पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच का आगाज़ होने वाला है, लेकिन उससे कबल जो पिचेस बनाई जा रही है आज हम उस पर कोशिश करेंगे अपने शो के अंदर बात करें, क्योंकि अब ये बात सामने आ रही है कि जो ज़राए हैं उसके मुताबिक पिच बैटिंग के लिए साजगार होगी। अगर बैटिंग के लिए साजगार होगी तो हमारे बैटर्स मैं समझता हूँ और कि इस वक्त पाकिस्तान के बैटर्स मुकम्मल रिदम में नहीं है। और इसके बरक्स अगर हम देख लें तो इंग्लैंड के बैटर्स मुकम्मल तौर पर रिदम में है। गो के 2 इनिंग पिछले टेस्ट मैच में वो खातिर खा नहीं खेल सके, स्पिनर्स के दबाव में रहे, और जिसकी बुनियाद पर हमने देखा कि वहाँ पर सेकंड इनिंग के अंदर जो टीम है 823 रन स्कोर कर रही थी, वो टीम 144 पे भी दूसरे टेस्ट मैच में आखिरी इनिंग में आउट होती हुई भी दिखाई दी। सारे सूरत-ए-हाल पे भी बात करेंगे। पाकिस्तान टीम वनडे टीम ने भी ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का दौरा करना है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे कि टीम में कितनी तब्दीलियां होना चाहिए। और अब जो ज़राए हैं मेरे, उनके मुताबिक सऊद शकील टीम से बाहर होंगे, शादाब खान टीम से बाहर होंगे, और साथ साथ 4.5 साल से टीम में मुस्तकिल खेलने वाले इफ्तिखार अहमद का भी कुर्रा इस टीम में नज़र आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी जो इस वक्त नई आई है और उसने जो अच्छे फैसले किए हैं, और टेस्ट मैचेस में हमने देखा कि उस सिलेक्शन कमेटी ने जाकर मैच से एक रोज़ कबल ग्राउंड का मुआयना किया, पिच का मुआयना किया, उसके बाद एक ऐसी टीम तश्कील दी जिस पर थोड़ी सी तनकीद ज़रूर हो रही थी, लेकिन उस टीम ने पाकिस्तान को एक तारीखी फतह दिलाई। और उसके बाद इस टीम ने अभी ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए जो है वनडे टीम का भी ऐलान करना है। साथ साथ क्योंकि हमारे पास वनडे के कप्तान भी मौजूद नहीं है, तो आया कुर्रा किसके नाम निकलता है इसको भी देखना पड़ेगा, और सिलेक्शन कमेटी कौन से प्लेयर्स पर जो है एतमाद करती है वनडे के लिए, कप्तान के लिए। फिर साथ साथ अगर बात करें कि कल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आईसीसी का इजलास मुनक्किद हुआ और इस इजलास के अंदर बहुत से अच्छे फैसले हुए। सबसे इंपॉर्टेंट फैसला ये रहा कि जो आईसीसी की टीम पाकिस्तान आई थी उसने चैंपियन ट्रॉफी के लिए बड़े इत्मीनान का इजहार किया। फिर टेस्ट क्रिकेट के हवाले से जो फैसले हुए कि जो टीमें जो सीरीज़ होती है 2 टेस्ट मैचेस पर, उस पर अब कहा जा रहा है कि जो भी सीरीज़ हो वो कम से कम 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल ज़रूर होनी चाहिए। फिर के साथ साथ एक और तजवीज़ सामने आई कि वनडे क्रिकेट के अंदर 2 दफ़ा बॉल को तब्दील किया जाए, यानी कि 25 ओवर्स के बाद नई बॉल का इस्तेमाल किया जाए। तो 2 बॉल्स चेंज होने की बातें होती हुई दिखाई दी इस फैसले के अंदर। और क्योंकि जहां पर अच्छे फैसले कल आईसीसी करती दिखाई दी, वहां हम दुआ गो हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आए और शायकीन क्रिकेट इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस चैंपियन ट्रॉफी के पाकिस्तान में देख सकें। सब सूरत-हाल पे बात करेंगे अपने शो के अंदर, और हमारे साथ आज स्टूडियो पर मौजूद हैं हमेशा की तरह यहाँ पर जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। इकबाल मेमन साहब हमारे पास यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उनके साथ नासिर अंसारी साहब हैं, वो भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, वो हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। तो यकीनन जो प्लेयर्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं वनडे के लिए कि ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कौन सी टीम तश्कील देनी चाहिए, और फिर साथ साथ कप्तान कौन होना चाहिए वनडे का, इस पे हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और जावेद इकबाल भट्टी साहब है, क्योंकि इस वक्त देखें तो बड़ा इम्पोर्टेंट है चॉइस करना कप्तान, और इस वक्त लाइनअप पे अगर मैं देखूं तो सलमान अली आगा नज़र आ रहे हैं। फिर साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर मोहम्मद हारिस को तैयार किया जा रहा है, और फिर मोहम्मद रिजवान जो इस वक्त सबसे ज़्यादा उम्मीदवार पक्के नज़र आ रहे हैं इस टीम के सेलेक्टर्स उस पर एतमाद करेंगे और वनडे का कप्तान उनको नामजद करेंगे। लेकिन साथ साथ क्योंकि बड़ा ग्रूम कर रही है पाकिस्तान टीम मोहम्मद हारिस को, विकेट कीपर बैटर को, और मुसलसल वो पाकिस्तान शाहीन की कैप्टनशिप कर रहे हैं, और साथ साथ उन्हें जो टीम दी जा रही है हमेशा उन्हें चेंज टीम दी जा रही है, और उस चेंज टीम के साथ वो कप्तानी कर रहे हैं। तो यकीनन उनको अपने फैसले करने में बड़ी दुश्वारियां भी हो रही होंगी, और बोर्ड शायद यही चाह रहा है कि कौन से अच्छे फैसले मोहम्मद हारिस करते दिखाई दे रहे हैं, या तो फिर प्लान का हिस्सा मोहम्मद हारिस कप्तानी में नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के। तो इसी की शुरुआत हम जावेद साहब से करते हैं। जावेद साहब, पहले तो ये है कि 4.5 साल से टीम के साथ मुंसलिक रहने वाले इफ्तिखार को आप समझते हैं कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है ऑस्ट्रेलिया का, और हम नहीं समझते कि इतना आसान दौरा होगा, लेकिन उससे कबल हम चाह रहे हैं कि 3 से 4 तब्दीलियाँ जो ज़राए हमारे कह रहे हैं कि ये तब्दीलियाँ हो सकती हैं, क्या ये तब्दीलियाँ इस वक्त बेहतर हैं? क्योंकि बहुत ज़रूरी है, इसके बाद है चैंपियन ट्रॉफी का इनेकाद है पाकिस्तान के अंदर, और ये तब्दीलियाँ अगर बेहतर अभी सही वक्त पर हो जाएँ तो हमें चैंपियन ट्रॉफी के लिए अच्छे प्लेयर्स मिल जाएंगे वनडे के लिए।
जी मोइन, बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने इंट्रो में बहुत अच्छी तमीज़ बांधी है कि कप्तान, देखिए कप्तान के लिए हम देख रहे हैं, आप कहीं भी बैठ जाएं किसी भी मीडिया पर्सन के साथ या कहीं मोहल्ले में या ऑफिस में, तो हर कोई कोरफाल जी वो रिजवान कप्तान बन रहा है, रिजवान कप्तान बन रहा है। ये कोई उर्फ़ आखिर नहीं कि आप रिजवान को ही कप्तान बनता देखें, क्योंकि नई मैनेजमेंट आई है, नई सिलेक्शन कमेटी आई है, तो उन्होंने और प्लेयर्स को भी देखना है। अब आप जिस तरीके से मोहम्मद हारिस की बात कर रहे हैं, हारिस हैज़ ए कप्तान आपने बना दिया। इमर्जिंग एशिया कप जो चल रहा है, आप हारिस की देखें, परफॉर्मेंस देखें, उसको भी कप्तान बनाया तो उसकी परफॉर्मेंस जो थी वो नज़र नहीं आ रही। तो मैं ये देख रहा हूँ कप्तान के लिए जिस तरीके से हमारा आगे दौरा है ऑस्ट्रेलिया का, और आपने कहा कि आपके ज़राए ने बताया है कि इफ्तिखार अहमद भी ड्रॉप हो जाएंगे, शादाब खान भी ड्रॉप हो जाएंगे, सऊद शकील भी ड्रॉप हो जाएंगे। देखिए सऊद शकील का आ रहा है, शादाब खान का आ रहा है, ठीक है। अभी देखें इनके ऊपर परफॉर्मेंस जो है वो दबाव था, लेकिन ये है कि ये परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ अगर आप इफ्तिखार अहमद को एतमाद देंगे तो आगे जो आपका आने वाला चैम्पियन ट्रॉफी है वो उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएगा। ठीक है, हमारे एक दो प्लेयर नए जो हैं वो तैयार होकर टीम में आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये टाइम ऐसा है कि मकसद एक सीनियर प्लेयर जो ठीक है कि वो 4.5 से टीम के साथ है, लेकिन ये कि जो नया कप्तान आने वाला कप्तान होगा उसको मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में इस जैसे बैट्समैन की ज़रूरत हो जो फास्ट बॉलिंग को खेल सकता हो, स्पिन को खेल सकता हो, विकेट पे स्टे कर सकता हो। लेकिन आप ये देखें हमारे यहाँ ये अक्सर व बेशतर जो यही होता रहा है, जिस तरफ हम भाग रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं कि कप्तान हमारा ये माना, लेकिन ये कि एकदम आप देखेंगे कि जो ये सिलेक्शन कमेटी है, मैं ये देख रहा हूँ कि ना मोहम्मद हारिस नज़र आ रहा है, ना रिजवान नज़र आ रहा है। बिल्कुल आपको एक नया कप्तान मिलेगा, वो पैराशूट से नहीं आएगा, वो अपनी परफॉर्मेंस से आएगा। उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत अच्छी, वनडे में भी बहुत अच्छी है, T20 में भी बहुत अच्छी है। अब देखने वाले भी समझ रहे हैं और हम भी यहाँ बैठे आप भी समझ जाएंगे कि आने वाला कप्तान जो है बिल्कुल एक नया लड़का होगा। बिल्कुल एक नया, जावेद साहब अपने तस्दीर में कह रहे हैं कि एक नया कप्तान पैराशूट के ज़रिए शायद इस टीम के अंदर आता हुआ दिखाई दे, लेकिन अब तक जो ज़राए हैं बड़े मजबूत हैं कि मोहम्मद रिजवान यहाँ पर वनडे टीम और T20 टीम की क़यादत करेंगे। इस पर मज़ीद और चलते हैं, और क्योंकि तब्दीलियों पर बात हो रही है, और इकबाल मेमन साहब आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, टीम में डोमेस्टिक में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ियों को क्या आप ऑस्ट्रेलिया के दौरे में सिलेक्ट करते हैं? उमर बिन यूसुफ बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते दिखाई दे रहे हैं, तैयब ताहिर जिन्होंने इंडिया के खिलाफ सेंचुरी भी मुश्किल वक्त में की है, वो एक दफ़ा फिर मजबूत उम्मीदवार के तौर पर ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए कंसल्ट किए जा रहे हैं। फिर डोमेस्टिक सीजन में सबसे ज़्यादा रन के अंबाल लगाने वाले कामरान गुलाम, जिन्होंने दूसरे टेस्ट में उन्हें मौका मिला और डेब्यू पे उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। इससे कबल वो चैंपियंस वनडे कप के अंदर भी 2 मुसलसल सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं, तो कामरान गुलाम भी एक अच्छे बैटर्स के तौर पर आ सकते हैं। फिर मोहम्मद हारिस, जिस पे टीम में एतमाद करी है मैनेजमेंट है, और कप्तानी भी पाकिस्तान शाहीन की कर रहे हैं, और इस टीम का भी हिस्सा बन सकते हैं मोहम्मद हारिस। और फिर साथ साथ इमरान खान नियाजी, बड़ा मजबूत उम्मीदवार जिसने 40-45 रन की वो बारी खेलता है, लेकिन बड़ा मुस्तहकम और चारों तरफ ग्राउंड पे एक शॉट खेलता है। आप समझते हैं जो 4-5 तब्दीली होंगी उनमें ये 4-5 लड़के एडजस्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये पोजीशन होगी नंबर 5, नंबर 6 नंबर पर बैटिंग करने, और ये तमाम ही बैटर नंबर 5-6 पे बैटिंग करने वाले। देखिए जिस तरह की अभी सिलेक्शन कमेटी है उससे तो ये उम्मीद लगती है कि ये खिलाड़ी जो हैं आने चाहिए, ठीक है। और क्योंकि हमने देखा कि इसमें ठीक ठाक चेंज किया उन्होंने पिछले टेस्ट मैच में, और वो हमने जीता, तो और उन्होंने डिसीजन भी बड़ा स्ट्रॉन्ग किया। जब सिलेक्शन की तो कप्तान को और कोच को जो है अंदर नहीं लेके गए, तो ये मतलब जो ज़राए कहते हैं कि उनको जो है मतलब है कि कह दिया गया था, लेकिन ये कि उनको अंदर नहीं लेके गए और डिसीजन किया गया, और जिसका आपने देखा कि कामयाब रहे उसमें। बाकी रहा कप्तानी का, तो देखें कभी कभी वो अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ है रैशनलाइज, तो जब आप रैशनलाइज करते हैं तो हम बार बार ये कहते हैं कि भाई रिजवान डिज़र्व करता है। बाकी ठीक है, जावेद साहब की जो नज़र है वो बहुत गहरी है और उनका ताल्लुक भी पीसीबी से कहीं ना कहीं जाके लगता है,
तो उनको मालूमात होंगी कि कोई नया बंदा आ रहा है। इकबाल भाई, अब मैंने भले वो अपने पैराशूट के देखा जरिए ही आए, लेकिन ये कि वो ये कह रहे हैं कि उसकी जो है सॉरी, पैराशूट का मैंने नहीं कहा है। हाँ, वो अपनी जो है ना, उसके अंदर जो गार्ड्स हैं, जो उसके अंदर सारी टेम्परामेंट है, अपनी सलाहियतें, वो उस पर आएगा। मैंने पैराशूट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं आपने वाकई नहीं किया। मुझे आपने कंप्लीट, मैंने इस्तेमाल किया था। नहीं, और मैं इसको कंप्लीट कर रहा था तो इन्होंने जो है Interrupt कर एकदम दिया, ये समझ लिया कि मैंने ये कहा था कि पैराशूट के जरिए इस तरह कि देखें, लीडर और क्रिकेटर उसमें बहुत फर्क होता है। लीडरशिप रोल जो है ना, वो हर किसी के लिए नहीं है। वो एक अच्छी चीज़ है कि आप हारिस को तैयार कर रहे हैं, लेकिन रिजवान ने अपनी कामयाबियां ठीक ठाक, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो ऐसी सारी चीज़ें हैं कि जो यहाँ पर कप्तान पैराशूट के ज़रिए आता है या अच्छी परफॉर्मेंस पर आता है, वो कप्तान ही नहीं होता, लेकिन उसे हम बना देते हैं कप्तान। बाबर हम मुसलसल 4 साल से कप्तान एग्जैक्टली हमने कोशिश की, मगर ये कि मुसलसल 6 टेस्ट मैच यहाँ पर शान मसूद नाकामयाब हो गए। बिल्कुल, जो बाय बर्थ कप्तान होते हैं उसकी मिसाल आपके सामने है, देखिए कप्तान आपके सामने, इमरान खान आपके सामने, तो ये वो कप्तान थे जिन पे हम रिलाइव कर सकते हैं। मगर देखिए जावेद साहब की बात यह है कि वो अपनी परफॉर्मेंस पे आएगा, परफॉर्मेंस एज ए क्रिकेटर, परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन नहीं। क्योंकि देखिए एज ए कैप्टन जो है परफॉर्मेंस वो सिर्फ रिजवान की नजर आ रही है, मगर अगर हम देखें तो शादाब की भी नजर आ रही है, क्योंकि वो PSL सर वो तो टीम का, लेकिन ये वो टीम का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए रिजवान ही सबसे मौजूद नजर आते हैं। और मैं समझता हूं कि जो है उनको इस चीज़ को समझना चाहिए, और वो एक ऐसा बंदा है जो हर किसी को अपने साथ लेके चलेगा। और ये है कि उसमें मतलब है कि कोई भी आपने एटीट्यूड नज़र नहीं आता ग्राउंड पे भी और ऑफ द ग्राउंड भी। वो बहुत ही मतलब उस बंदे में बड़ी लचक भी है, और हमने देखा कि वो जो है अपने खिलाड़ियों के साथ बिल्कुल जेल होके जो है ना चलता है और समझता भी है। चलें, इस पे जरूर और गुफ्तगू रहेगी। जावेद इकबाल भट्टी की तरफ आते हैं वापस से। जावेद साहब बड़ा ये समझ रहे हैं कि हमें कप्तानी शिप जो है वो मुकम्मल तैयार होने के बाद आना चाहिए, तो मोहम्मद हारिस पे बड़ी तरजीह दी जा रही है इस वक्त, और आप समझ रहे हैं कि मोहम्मद हारिस को जिस तरह तैयार किया जा रहा है, इन फ्यूचर आप उसे मुस्तकबिल में कप्तान देखते हुए नजर आ रहे हैं? मोइन भाई देखिए, तैयार करना और होता है, और कप्तान के अंदर जो, जैसे अभी आपने बाई बर्थ की बात की, देखें आपने अगर कप्तान बनाना ही है हारिस को, आपने 2 सीरीज़ में बना के देख लिया, उसको मुख्तलिफ प्लेयर्स भी दे के देख लिए, लेकिन आप ये बताएं कि उसकी ऐसी परफॉर्मेंस है कि उसे कप्तान बनाया जाए। आप देख लें, अभी शाइन्स गई हुई है, वहाँ खेल रही है, दोनों इनिंग्स में उसकी परफॉर्मेंस देख लें। भाई कप्तान ऐसे नहीं बनेगा, आपके या मेरे कहने से नहीं बनेगा। अभी जैसे मेमन साहब बात कर रहे थे कि रिजवान ही डिज़र्व करता है, रिजवान आज से नहीं डिज़र्व कर रहा, रिजवान उस टाइम से डिज़र्व कर रहा था जब बाबर आजम कप्तान था, और जब आपने शान को लाकर कप्तान बना दिया, रिजवान तब भी कर रहा था। लेकिन अभी भी कुर्रा फाल है रिजवान, देखें हर एक जबान पे रिजवान, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा। पे हम यहाँ पर बात भी कर लेंगे, और नासिर अंसारी साहब मौजूद हैं। नासिर साहब, कप्तानी पे बात हो रही है, और जिस तरह बड़ा काउंट करता है कप्तान के लिए उसकी अपनी परफॉर्मेंस, आप समझते हैं ऐसा कप्तान हो जो टीम के अंदर उसकी परफॉर्मेंस भी नजर आ रही हो, तो ऐसे को अगर आप लीडरशिप देंगे तो शायद इस तरह टीम उठती भी दिखाई देगी। क्योंकि अगर 4.5 साल तक बाबर आजम कैप्टनशिप करते रहे तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बेशक पाकिस्तान के लिए वो मैचेस ना जिता सके, लेकिन उनकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी थी। अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई। देखिए, मेरा अपनी राय जो है वो ज़रा डिफरेंट है। वो ये है कि जिस तरह आपने गलती करी है ना टेस्ट क्रिकेट में शान मसूद का कैप्टन बनाकर, उनकी टीम में जगह नहीं बनती है, आपने उन्हें कैप्टन बना दिया, एक और जिम्मेदारी सौंप दी कि चलो बैटिंग में कुछ कर लें जो है, मगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने सौंप दी। और यही फिर आप रिजवान के साथ करेंगे कि वो उनकी मतलब परफॉर्मेंस सही है, मगर एज ए कैप्टन उनमें कोई सलाहियत नज़र नहीं आती मुझे जो है कि वो टीम को जो है ना हैंडल कर सकें। और विकेट कीपर के लिए वैसे क्या वजह है यहाँ पे ये बात कह रहे हैं नासिर साहब? अगर हम देखें तो मुल्तान सुल्तान की वो कप्तानी मुसलसल करते रहे हैं, एक लीग और एक नेशनल टीम की कैप्टनसी में जमीन आसमान का फर्क है जो है। तो बाबर को कैसा आप देखते थे? तो देख लिया बाबर को भी, बाबर फेल हुआ ना। नहीं, मगर हमने ये तो देखा है अंसारी साहब के जब भी ये एज अ कैप्टन उनको मौका मिला है, क्योंकि वाइस कैप्टन तो वो हमेशा रहा है, तो उसमें उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है और उनकी सलाहियत नज़र आई है, और वो बाबर से ज़्यादा एक्टिव रहा है, और उसका बाबर से एटीट्यूड भी बेहतर रहा है खिलाड़ियों के साथ। खिलाड़ियों के साथ
एक पॉइंट का मैं भी इजाफा कर दूं। हाँ जब तक ये प्लेयर्स जो हमारी टीम में है, नसीम शाह हो गया, शहनशाह अफरीदी हो गया, बाबर वापस आएंगे, ये सारे प्लेयर्स हैं, तो रज़ान जो है एज ए कैप्टन कामयाब नहीं हो सकता। हाँ, वो वही मेरा कहने का मतलब है, जब इतने सीनियर होंगे तो आप सीनियर के सामने पाकिस्तान पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री अच्छा, इसी में थोड़ा पीछे चले जाएं, क्योंकि सरफराज को जब क़यादत दी गई थी तो उसको टीम यंग दी गई थी, फिर उसके साथ साथ थोड़े से सीनियर प्लेयर आए, लेकिन उससे कबल अगर देखें तो रैंकिंग भी हमारी नीचे थी, फिर उसने टॉप पे लाया पाकिस्तान को, फिर उसी चैंपियन ट्रॉफी 2017 में उन्होंने जिताई। तो ये यंग कप्तान जो थे ना, जो प्लेयर्स के साथ यंग प्लेयर्स का आ जाते हैं टीम में, उनसे परफॉर्मेंस लेना जानते हैं, और यही सरफराज के साथ था। आप देखें जब से सरफराज को कैप्टनशिप से हटाया, जब से हमारी मतलब परफॉर्मेंस डाउन टू डाउन है, डे बाय डे डाउन होती चली गई है जो है। तो इन्होंने फिर वही गलती है दोबारा कर रहे हैं कि सरफराज इसको रिजवान को कैप्टन बनाएंगे। रिजवान में समझता हूँ कि टीम में जो है ना ग्रुपिंग आदमी है, जो मेरी अपनी राय है, वो एक ग्रुपिंग आदमी है जो है वो फिर ग्रुप बनाते हैं। आप जैसे इकबाल भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि वो जब कैप्टन बन जाते हैं, कोई उसमें आए जैसा अपने लीग में, तो वो वन मैन शो नजर आए, इसलिए वो कैप्टन बन गए ना। जब वो कैप्टन नहीं होते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस ऐसी वाजबी सी होती है जो है। तो अगर आप देखें T20 में या चलो T20 में खासतौर पर देखें, जो वो मतलब रन बॉल खेल रहे होते हैं, T20 के रन बॉल के गेम ही नहीं है। आप ऊपर आ रहे हो और 15 ओवर के बाद आउट होकर जा रहे हो, आप 60 बॉलें खेल रहे हो, 60 बॉलों पे 60 रन बना रहे हो, तो आपकी परफॉर्मेंस क्या जीरो है? चले परफॉर्मेंस जीरो है, और साथ साथ है क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैंपियन ट्रॉफी से कबल टीम एक मुस्तहकम पाकिस्तान की तैयार होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और ये बड़ा अच्छा आपके पास चांस है कि आपके पास ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, जिम्बाब्वे का दौरा है, जहां पर आप अपने यंग लड़कों को चेक कर सकते हैं। वही गलतियां जो हम माजी में करते आए हैं शायद ये वनडे के लिए ना करें, और 2 टूर्स हैं, आप उनमें नौजवान खिलाड़ियों को मौका दें और उनकी परफॉर्मेंस देखें और उन्हें मुसलसल मैचेस दें। अगर किसी प्लेयर को आपको तैयार करना है तो यकीनन ये हमारे इस प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इन नौजवान खिलाड़ियों को ज़रूर मौका दें जो परफॉर्मेंस डोमेस्टिक सतह पर वनडे के अंदर करते दिखाई दे रहे हैं। नाज़िर, मजीद मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, कल बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास था और इस इजलास में ICC ने बड़े अच्छे फैसले किए कि उन्होंने सबसे पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान में विजिट है, उस पर विजिट भी किया और इत्मीनान का इज़हार किया। इस इत्मीनान के इज़हार पे आप समझ रहे हैं कि इंडिया की टीम ने आना है पाकिस्तान के लिए, तो यहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट हैं वो कितना इंतज़ार में है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई यहाँ पर मैचेस नहीं हुए। अगर यहाँ पाकिस्तान आकर इंडिया की टीम मैच खेलती है तो शायकीन क्रिकेट कितने खुश होंगे? डेफिनेट बेहतर खुश होंगे, इसलिए कि जज्बाती एक वो मैच होता है जो हमारा, तो हम जो है उस जज्बात में उसको मैच को देखते हैं, बिल्कुल जो है ना उसमें हम बड़ी अच्छी राय रखते हैं कि चलो हमारी भी टीम भी हो सकता है कि अच्छा खेल जाए। मगर इंडिया की टीम आपको मालूम है किस तरह की स्ट्रॉन्ग है, मगर जैसे स्ट्रॉन्ग है अभी आपने लास्ट मैच में उनको देख लिया, 46 पे भी वो आउट हो गए। ये क्रिकेट चले बड़ी अच्छी बात आपने कही, लेकिन मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ एक बार मेमन साहब, और ये मैं ये पूछना चाहूँगा, नुमान और साजिद की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त आउट क्लास परफॉर्मेंस है। चैंपियन ट्रॉफी हमारे होम ग्राउंड पर है और थोड़ी सी कंडीशन जो है हमारी जो है स्पिनर्स को सूट भी करती है, अगर थोड़ी सी विकेट हम बना लें, और वनडे के अंदर भी अगर हम ये फार्मूला आजमा लें तो शायद सुदमंद साबित हो जाएगा। लेकिन इससे कबल आप समझ रहे हैं कि अगर इन वनडे में इन दोनों में से किसी को भी शामिल करना है टीम में, तो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के टूर्स के लिए यहाँ पर नुमान और साजिद को कंसल्ट करना चाहिए या नहीं? देखिए, साजिद के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो जो है एक तो मतलब बॉल को निकालता भी है, और मगर ये कि बैटिंग में अगर देखा जाए तो रिलेटिवली दोनों 30-20 के स्कोर कर लेते हैं। मतलब अगर वो 10 ओवर में 30 रन देकर 3 खिलाड़ी आउट कर लेगा तो वो हमारा बेस है। बिल्कुल, उनका मेन किरदार बॉलिंग में है, बैटिंग में नहीं है। अगर और वो कामयाब भी रहा है ऑस्ट्रेलिया में, टेस्ट मैचेस में ही रहा है, लेकिन ये कि कामयाब रहा है, और ये है कि वहाँ पे जाके जो है रन रेट भी रोकेंगे। बाकी ये कि देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमें जो भी क्या सारे कर सकते हैं वो ठीक है, लेकिन ये कि मैं आपको एक बात बता दूं कि ठीक है, पाकिस्तान जीत गया और किस तरह जीत गया, बिट्स एंड पीसेस में जीता है, लेकिन ये कि रावलपिंडी के लिए हम जो है हमें फिर भी बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, और इंग्लैंड जो है आपको दोबारा से जो है वो उसी तरह हरा सकता है जिस तरह मुल्तान में पहले टेस्ट में हराया था। और मैं आपको अभी भी यही कह रहा हूँ और मैं बार बार कहता हूँ कि आपकी टीम
वनडे की हो या टेस्ट क्रिकेट हो या 2020 हो, वो उस मयार पे नहीं आती जहां पे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया और साउथ अफ्रीका आती हैं। तो ये है कि मैं आपको ये है कि आप इम्प्रूवमेंट लेके आए। अभी आपके पिछले टेस्ट में बहुत इम्प्रूवमेंट आई, लेकिन यह है कि टच एंड गो था, कहीं पे उन्होंने भी जो है कैचेस ड्रॉप किए। सलमान अली आगा ने 62 की जो है बारी खेली, उसके बाद आपके पास इतना स्कोर था, आप जीत गए। लेकिन आपको ख्याल करना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा। इंग्लैंड जो है बहुत अच्छी टीम है, मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि उनके बहुत सारे फास्ट बॉलर आए ही नहीं है। जोफ्रा आर्चर तो मेरा ख्याल है अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, और ग्रैम वुड जो है वो आपके बाद आए नहीं। लेकिन ये जो फास्ट बॉलर्स अभी इन्होंने नए लेके आए हैं वो जबरदस्त फास्ट बॉलर्स हैं। और चले बड़े जबरदस्त फास्ट बॉलर हैं, लेकिन एक थोड़ी सी ब्रेकिंग आ गई है। और अब से कुछ दिन कबल हम बात कर रहे थे जब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो है मंसूख कर दिया गया था, उसकी वजूहात पे भी हमने काफ़ी बातें की हैं। और अब वो 26 अक्टूबर से आगाज़ हो जाएगा इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का। और अगर हम लास्ट रनर विनर की बात कर लें तो कराची वाइट्स इस टूर्नामेंट की फातेह रही थी, और इस पर हम ज़रूर बात करेंगे क्योंकि 20 तारीख से जब ये टूर्नामेंट मुलतवी हुआ था तो हमने काफ़ी बातें की थी कि हमने इससे कबल भी अंडर 19 टूर्नामेंट चल रहा था, वो भी मनसूख हो गया था। और क्या वजह है कि पीसीबी इतनी जल्दबाजी में बहुत से फैसले कर रहा है। तो इसी फैसले पे थोड़ा सा और आ जाऊं क्योंकि इस वक्त थोड़ी सी ये ताज़ा तरीन खबर है। जावेद इकबाल भट्टी साहब क्या कहेंगे? काफ़ी बातें हमने उस दिन कही थी कि मुलतवी 20 तारीख से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी कर दिया है कि जल्दी नज़र आ रही है। अब 26 अक्टूबर से बाकायदा इसका आगाज़ होने वाला है इस टूर्नामेंट का। कराची वाइट्स इसके जो है फातेह है लास्ट टूर्नामेंट की। तो आप समझते हैं कि एक अच्छे वक्त पर इस टूर्नामेंट का भी आगाज़ हो रहा है कि यहाँ से भी हमें अच्छे प्लेयर्स मिल जाएंगे? जी मोइन भाई, ये हमारे जो टूर हैं ऑस्ट्रेलिया के, जिम्बाब्वे के हों, वहाँ के लिए तो ये बहुत ही सूदमंद होगा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी। देखिए, पहले कोई वजह नहीं बताई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुलतवी कर दिया, और अभी तो ये आपने हमें ब्रेकिंग दी है कि 26 से शुरू हो रहा है, 26 तारीख से दोबारा शुरू हो रहा है। तो ये देखें, ये मैन टूर्नामेंट होते थे, ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी होगी, या पहले विल्स कप होते थे, ये पैटर्न्स ट्रॉफी होती थी, ये पैटर्न्स ट्रॉफी, ये ग्रास रूट क्रिकेट थी हमारी। इसी से हमारे लेके निकलते 16 रीजनल की टीमें हैं और 18 अगर इसमें देख लें तो 18 टीमें, इसी से हमारे प्लेयर जो है वो निकलते थे, जो है जावेद मिराज, ये सब इसी से आए हैं, जो है ज़हीर अब्बास वगैरह सभी से। ग्रास रूट लेवल से जो हमारी क्रिकेट चलती थी, ये डोमेस्टिक से, और फिर सबसे बड़ा ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से, यहाँ से हमारे हमेशा से प्लेयर आते रहते हैं। और ये जब सिलसिला चलता था, ग्रास रूट लेवल से जब चलता था, तो हम नेशनल टीम को भी कराची से ही जो है प्लेयर प्रोवाइड करते थे। यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के नामी गिरामी हम लोग बैट्समैन निकालते थे, जो जाके पूरे मुल्क में पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते थे। और फिर ये हमारे प्लेयर, अभी ये जो चलो लेट ही शुरू किया, लेकिन ये कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे बैट्समैन आएंगे, अच्छे बॉलर्स आएंगे। और जिस तरीके से हमारा टूर है, अभी मोइन भाई कह रहे थे, तो हमें जो है सिलेक्शन कमेटी को ये देखना चाहिए था, जब तक आप देखें प्लेयर्स को एतमाद नहीं देंगे, उनमें तैयब ताहिर हो गया, साहबजादा फराहान हो गया, कामरान गुलाम हो गया, उमैर बिन यूसुफ हो गए, ये उस पाए के कासिम अकरम हो गए, ये उस पाए के बैट्समैन है कि आपको आगे चल के जो है, इन्होंने बहुत ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करनी है पाकिस्तान को, लेकिन शर्त वही है कि इन्हें आप मौका कब देंगे। बिल्कुल मौका कब देंगे। और क़यादत की बात हो रही थी, और इसी क़यादत में 2023 में इसी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लास्ट जो हुआ है, उसमें कराची वाइट्स की क़यादत कर रहे थे सरफराज अहमद, और 456 रन से फैसलाबाद को शिकस्त दी थी। तो आप देख लें कि एक ऐसे प्लेयर जो पाकिस्तान के लिए भी कई फतूहात उसने हासिल की, चैंपियंस ट्रॉफी जिताया, और आपने तो साइड लाइन किया भी टूर्नामेंट्स के अंदर वो क़यादत कर रहा है, टीम को फतह दिला रहा है, लेकिन वो टीम के साथ मुंसलिक नहीं है। सरफराज के हवाले से क्या कहेंगे आप? सरफराज तो मसद एक अनमोल हमारे लिए तोहफा था पाकिस्तानी टीम के लिए, जिसे आपने खुद जाया कर दिया। आपको कैप्टनसी से उसे हटाना नहीं चाहिए था, उस टाइम आपने कैप्टनसी से हटाया जिस टाइम टीम हमारी ऊपर जा रही थी, और वो नए लड़के लेकर आ रहे थे सरफराज जो है। नासिर साहब, ये हमारे मुल्क की तारीख है। हाँ, इसलिए कराची ने हमेशा बेहतरीन कप्तान दिए हैं,
लेकिन लाहौर जो है वो बार बार पंजाब ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया हाँ उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और वो इंटरप्ट करके जो है फिर अपने लाहौर का बंदा ले आते थे और वो चलता नहीं था और फिर उसके बाद जो है फिर उनको मजबूरी में कराची से लाना पड़ता था। और दूसरी बात यानी आप समझते हैं शान मसूद कराची से हैं तो कामयाब कप्तान हो देखिए, जाएंगे अब शान तो- मसूद टेस्ट के नहीं, लिए। देखिए मसूद शान टीम की मसूद भी का कोई जगह नहीं वो बनती है। मतलब है कि वो जिस तरह हमारे जावेद भाई जबरदस्त बात करते हैं पैराशूट, तो वो तो कंप्लीट पैराशूट है, ठीक है ना। अगर वो अब कामयाब हो जाते हैं तो क्या बात है, ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो जाए। देखिए ग्राम गुज जैसा खिलाड़ी अगर आप शुरू से देखें तो 22 का एवरेज, 32 का एवरेज, फिर जाके जो है वो खिलाड़ी बनता है। जब वो कैप्टन बनता है तो देखो कहां से कहां पहुंचता है। बिल्कुल इवन इमरान खान, इमरान खान को अगर आप देखें तो 71 के टूर पे कोई विकेट नहीं ली, 74 71 के को छोड़े आप, उनके कैप्टन बनने से पहले आप बैटिंग एवरेज देखना और कैप्टन बनने के बाद उनकी हाँ परफॉर्मेंस देखना इमरान की। तो देखें मौका इनको मिला है, इन्होंने एक 50 बनाई है, लेकिन अभी तक जो है वो उसी मीडियोकर उसमें आए हैं। लेकिन 28 से अब 30 का एवरेज हो गया है, उनका मौका है। अब जाहिर बात है जीते हैं तो 2-3 टेस्ट तो उनको और भी मिलेंगे। चलें 2-3 टेस्ट से मिलेंगे और टेस्ट की बात हो रही तो वापस थोड़ा सा हम पिंडी टेस्ट पे भी आ जाते हैं, क्या तब्दीलियां होनी चाहिए। और अब ज़राए के मुताबिक यही है कि एक तब्दीली टीम में होती दिखाई दे रही है और टीम में जो तब्दीली होगी वो जाहिद महमूद की है और उनकी जगह कोई फास्ट बॉलर खेलता हुआ नजर आएगा और बैटिंग विकेट बनाई जा रही है। जावेद इकबाल भट्टी से यही ज़रूर मालूम करेंगे, क्या इस वक्त जाहिद को एतमाद देने की ज़रूरत थी या टीम से बाहर करने की? देखिए मोइन भाई, हमने पिछले हफ्ते भी यही कहा था कि जाहिद को जो है आपने एतमाद देना है। अगर आपने जाहिद को सिलेक्ट किया था तो कम से कम आप उसको बॉल कराते हुए तो नजर आए। 6 ओवर कराए एक टेस्ट मैच में, आप किस बेस पे उसे रिप्लेस कर रहे हैं? और आप ये कह रहे हैं कि हमने जो फैंस के लिए पहला दिन है बिल्कुल फ्री कर दिया, फैंस खुश हो जाएं। और हम तो फैंस लगा के विकेट को भी ट्रेनिंग बना रहे हैं, 2 फैन लगा के हमने वो हीटर भी लगाए हुए हैं। यार इन चीज़ों के होते हुए अगर आप इतनी कमाल कर रहे हैं कि वो जो बैटिंग पैराडाइज है वो ट्रेनिंग विकेट बन सकती है, तो देखिए जाहिद के साथ ये बिल्कुल ज्यादती होगी। उसे आप बगैर खिलाए, इससे पहले कामरान गुलाम के साथ ज्यादतियां करते रहे हैं, उसने आके आपको जो है जन्नाटे से जवाब दिया है ग्राउंड में आकर। तो ये चीजें ना करें, जाहिद महमूद का ड्रॉप होना नहीं बनता। भाई आमिर जमाल अनफिट है, आप उसकी जगह मीर हमजा को ले आए और ऊपर से एक बंदा कम कर लें। लेकिन ये है कि ये ज्यादती जैसा कह रहे हैं कि यहाँ पर जाती होगी, जाहिद महमूद को टीम से ड्रॉप करना है। इकबाल मेमन साहब आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, इस जातियों के शिकार में हैदराबाद का अगर देखें तो हिस्सा ज्यादा नजर आ रहा है। शाहनवाज दानी टीम से ड्रॉप है, शर्जील खान टीम से ड्रॉप है, अजीम गुमन टीम से ड्रॉप है, मोहम्मद हसनैन टीम से ड्रॉप है और अब एक दफ़ा फिर काफ़ी अरसे के बाद टीम में आए मोहम्मद जाहिद। और ऐसा लगता है कि अब तक तो जब तक टीम अनाउंस नहीं होती है उस वक्त तक तो हम ये कह सकते हैं कि शायद टीम का हिस्सा है, लेकिन अगर ड्रॉप हो गए तो एक और हैदराबाद का प्लेयर टीम कम से कम वो टोपी तो जो उनको मिली है टेस्ट कैप, वो तो खैर वो लगा सकते हैं अपना ड्राइंग रूम में। बाकी उम्मीद कर सकते हैं कि देखें मैं आपको बताऊं, मेरा बेसिकली मकसद ये है कि इस टेस्ट मैच में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी अगर हेल्प आउट भी होगी कि 2 बॉलर्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हमारे दोनों स्पिनर्स जाहिद नोमान और साजिद, वहां सपोर्ट हासिल होगी जाहिद से। क्योंकि अगर हम देखें तो इंग्लैंड की टीम पे प्रेशर होगा कि इनके पास एक लैग स्पिनर मौजूद है जो अच्छी ब्रेक भी करता है, गुगली अच्छी करता है, तो ये एडवांटेज है। उनके डर और खौफ नहीं निकलेगा अगर जाहिद खेलेंगे तो, उसकी बजाय अगर आप किसी बॉलर्स को खिला देंगे, क्योंकि अगर उनको खिला दिया तो शायद थोड़े से मसले होते दिखाई देंगे। शहजादा मसला पता क्या है कि मसला यह है कि हम बार बार पीसीबी के ऊपर जो है ये तनकीद कर चुके हैं और सेलेक्टर्स का भी अब नए सेलेक्टर्स आए हैं, डेफिनेटली उन्होंने एक मैच जितवा दिया तो इस वक्त तो वो आसमान पे हैं। और दूसरी बात ये है कि प्रॉब्लम ये है कि आप जो है जाहिद महमूद को तो देखें आपने बिल्कुल ट्राई तो किया, लेकिन 6 ओवर दिए। अब ज़रूरी नहीं है कि उनको विकेट मिलती 6 ओवर में। दूसरी बात ये कि आप जो है डिसीजन वो करते हैं। एक पॉइंट ले ले पहले, इंग्लैंड ने एक स्पिनर का इजाफा किया है, रेहान बिल्कुल, वो 3 स्पिनर्स के साथ जा रहा है और हम जो है उसे ड्रॉप कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो मैं इसी पे आ रहा था कि क्या है कि ये जो है ना जब क्रिटिसिज्म होता है, अब किसी ने मतलब ये तो गुफ्तगू चल रही थी और हमने भी तनकीद की थी कि भाई 3 स्पिनर नहीं 2 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर होने चाहिए। लेकिन अब क्या होता है कि सेलेक्टर्स जो है वो फिर उस डिसीजन पे चले जाते हैं। तो वो आपने देखा है कि स्कूलों में एक गेम होती है सीसॉ, जिसमें एक बच्चा उस साइड पे बैठता है और एक साइड इस साइड पे। जब क्रिटिसिज्म होती है तो वो उछल के जो है ना पीसीबी जो है दूसरा डिसीजन करती है। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है जाहिद महमूद के साथ,
क्योंकि वो मतलब ये है कि कोई आम खिलाड़ी नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाड़ी है और उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, मगर उसकी डोमेस्टिक में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। लेकिन ये कि देखें, आपको शहजादा पता है, अब हमने तो सिर्फ सरफराज की बात की है, लेकिन कराची के तो बहुत सारे खिलाड़ी भले वो 40 के टच कर गए हैं, फवाद आलम है, अपना असद शफीक है, ऐसे ही हटा दिया। हालांकि इनको ऑस्ट्रेलिया में इन खिलाड़ियों को हटाने के बाद तो पीसीबी ओहदा भी तो दे रही है। बस यही है ना कि आप तो क्रिटिसिज्म जो होता है ना, तो उसके बाद जो है वो यही कहते हैं कि इनको लॉलीपॉप दे दिया जाए और इनको साइड पर कर दिया जाए। तो देखें, ये टग ऑफ वॉर शुरू से 1947 से चलती आ रही है, लाहौर की, कराची की, और लाहौर जो है डोमिनेंट है। हालांकि बार बार हम बेहतरीन खिलाड़ी जो है, सिर्फ खिलाड़ी नहीं, लीडरशिप भी हम देते हैं, बेहतरीन लीडरशिप देते हैं। हमने मुश्ताक मोहम्मद दिया, इवन आसिफ इकबाल भी खराब नहीं थे, लेकिन क्या हुआ कि उनको आपस में लड़ाया गया और वो फिर 79 के टूर पे चले गए, वहां फेल हो गए क्योंकि उनसे सरफराज और इमरान संभले नहीं। और फिर जो है उसके बाद आप दोबारा हमारे पास देखते हैं तो सरफराज आ गए, सरफराज मियादाद आ गए। मियादाद को देखें कैसा है, देखिए मियादाद को भी गलत टाइम पे दी गई थी कप्तानी, और क्योंकि बहुत सीनियर खिलाड़ी थे उस वक्त, उनसे वो संभाले नहीं जा रहे थे। फिर मियादाद का स्टाइल और एटीट्यूड वो डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, इस पे जरूर होगी। इकबाल मेमन साहब आपसे बात, और इस वक्त नासिर अंसारी साहब, मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि एक काफ़ी तवील अरसे के से हमें अच्छे ऑलराउंडर नहीं मिल रहे हैं फास्ट बॉलिंग। आमिर जमाल ज़रूर आए हमारे पास, लेकिन इससे कबल है वो मुकम्मल तौर पर रिदम में नहीं है, इंजरी के शिकार नज़र आ रहे हैं। अगर हमने कुछ तैयार भी किया, अनवर अली, बिलावल भट्टी को तैयार किया, फिर हमने यहाँ पर वसीम जूनियर और यहाँ पर फ़हीम अशरफ को तैयार किया, फिर एक थोड़ा सा कम्बिनेशन आमिर का और खुर्रम का बना, कोई हम अच्छे ऑलराउंडर इस वक्त नहीं निकाल पा रहे यहाँ पर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। आप समझते हैं ये कायद आज़म ट्रॉफी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, सिलेक्टर्स को भी अपनी निगाहें, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी के लिए आपके पास एक जीनियन ऑलराउंडर जरूर फास्ट बॉलर होना चाहिए। अच्छा, मैं आपकी थोड़ा सा अपना पास्ट में जाता हूँ। देखें, अपना इमरान की कैप्टनसी से पहले, जब इमरान कैप्टन बने हैं, तो उनकी कैप्टनसी से पहले बस एक सबके माइंड में, पूरे वर्ल्ड में पूरे एक ही माइंड था कि हाफ स्पिनर जो है ना वो वनडे क्रिकेट में कामयाब रहते हैं। मेरे ख्याल इमरान खान ने अपना इंट्रोड्यूस कराया लेग स्पिनर, अब्दुल कादिर को, अब्दुल कादिर वेरी को जो है, और बड़े कामयाब रहे वो। तो इसी तरह मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया की टीम आप जब अनाउंस करेंगे, इसमें नोमान को लाजमी आपको लेके जाना चाहिए, या नोमान को या साजिद को। साजिद तो हाफ स्पिनर है ना, तो नोमान आप बेहतर समझते हैं कि ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए नोमान साजिद दोनों ये कॉम्बिनेशन आपका बन गया, इसे आप कंटिन्यू रखें। अब वो क्रिकेट नहीं रही कि जहाँ नौजवान उसामा मीर का क्या होगा। अब ऐसे तो देखें, आप 11 लड़के ले सकते हैं ना, तो बेस्ट आपको साइड चाहिए 11 की जो है। तो आप समझते हैं कि जीनियन स्पिनर्स के साथ जाएंगे तो टीम को फायदा होगा, जिस तरह सकलैन मुश्ताक, सईद अजमल, मुश्ताक अहमद, ये जीनियन स्पिनर थे तो वो पंजाबी मारते थे। टीम को जिता नहीं ना, आप अगर जीनियन स्पिनर के साथ जाएंगे तो यकीनन एडवांटेज भी आपको हासिल होगा। लेग स्पिनर लाजमी आपको लेग स्पिनर लाजमी होना चाहिए। और जावेद साहब, क्योंकि इस टीम के अंदर बात हो रही है कि नोमान और साजिद को होना चाहिए, और साथ साथ अगर हम देखें तो सलमान अली आगा एक पार्ट टाइम स्पिनर, और जिसने बड़ा जल्दी इम्प्रूव किया हर मुश्किल सूरत हाल में। अगर हम देख लें तो इस वक्त टीम के सबसे ज़्यादा काम आने वाला बैटर्स भी है और बॉलर भी तस्वीर कर सकते हैं हम। यहाँ सलमान अली बेहतरीन ऑलराउंडर आप समझ सकते हैं। तो उसकी जगह इस वक्त अगर हम देखें तो, क्योंकि लीडरशिप की बात हो रही है, तो आप समझते हैं लीडरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है, क्योंकि टीम में कौन करना परफॉर्मेंस है किसी प्लेयर्स का और वो कंटिन्यू हो, तो वो सलमान अली आगा है। और मेरे नज़दीक अगर टीम सिलेक्शन या सिलेक्शन कमेटी दे दी जाए तो मैं तो आंख बंद कर सलमान अली आगा को वनडे के लिए कप्तान नामजद कर दूं। मोइन भाई, इससे पहले भी आपने सवाल किया था, तो मैंने जो आपको एक गुमनाम नाम बताया था, तो मैं सलमान अली आगा की ही बात कर रहा था। तीनों फॉर्मेट में वो बेहतरीन अपनी सलाहियतों का इज़हार कर रहा है, वो चाहे बैटिंग ले लें चाहे बॉलिंग ले लें। फिर उसे जो है गेम के उतार चढ़ाव का पता है कि कहाँ जाकर कौन सी इनिंग्स खेलनी है, कहाँ जाकर किस प्लेयर के साथ खेलना है। और उसका बड़ी क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में जब भी नंबर आता है टेल के साथ आता है, और टेलेंडर के साथ वो खेलता है, अपना भी स्कोर करता है, टीम के स्कोर को भी लेकर चलता है। और टेलेंडर से खिलाता है। वनडे में देखें तो वनडे में भी उसका यही किरदार है।
लेकिन असल अभी हम कप्तान पे जो बात कर रहे हैं, जब सलमान अली आगा की ही एज में मैं सरफराज अहमद को हमने कप्तान देखा है। देखिए सरफराज अहमद, इमरान खान ने जो कैप्टनसी की, सरफराज अहमद जब कप्तानी करके गया, जब आपने उसको हटा दिया है तो वो आपको प्लेयर देकर गया, जिसमें बाबर आजम है, हसन अली है, फ़खर जमान है, आपको इस टाइप के वो प्लेयर बना कर देकर गया। आपको एक बनी बनाई टीम दी गई, लेकिन उसके बाद जब बाबर आजम को आपने टीम दिए तो बाबर आजम ने हमें कोई भी प्लेयर नहीं दिया। बाबर आजम के साथ वही थे जो उसके दोस्तियां जिनके करीब थी, या ज़्यादा जो उसके करीब थे, वही खेलते रहे। कप्तान वो होता है जब वो जाए तो अपने बाद टीम को भी खड़ा करके जाए और अपने बाद 3 से 4 ऐसे प्लेयर देकर जाए जो याद रखा जाए कि ये उसकी कैप्टनसी में ये तैयार हुए हैं। अब जो कप्तान आ रहे हैं, शान मसूद जो कप्तानी कर रहा है, मुझे बताएं इसने कौन से प्लेयर को तैयार किया है? ये सिर्फ ये पीसीबी इसके पीछे खड़ी हुई है, नहीं तो जिस तरीके की उसकी परफॉर्मेंस है मैं खुद कह रहा हूं वो ना, तो बिल्कुल जगह में होना गलती नहीं चाहिए। अब मसला यही है, अगर आपने वही बात आपने कहा ना, अगर मैं सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनूं तो आप हुज्जत तमाम किए, आप उसको जो है आगा को रेकमेंड कर देंगे कि इसे कप्तान बना दिया जाए। लेकिन मसला ये है कि उसमें ये क्वालिटी नजर आ रही है, उसने बार बार ये प्रूफ किया है, वो चाहे टेल के साथ खेल रहा हो या ऊपर खेल रहा हो या बॉलिंग कर रहा हो या फील्डिंग कर रहा हो, कमाल का लड़का है। आपकी चॉइस बिल्कुल बेहतरीन है, आपका तजिया सबसे अच्छा है कि सबसे बेस्ट यही है कि आगा सलमान को जो है, आगा सलमान को कैप्टनसी दे दे और वो टीम आपकी उठा देगा। लेकिन अगर आप सोचे हैं कि जिनको हमने पहले से सोचा हुआ है या उनको कहा हुआ है, ये चीज़ें करने का अब टाइम नहीं रही। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है होश के नाखून लेने चाहिए। जिस तरीके से हमारी टेस्ट क्रिकेट का हाल हो गया है, वनडे क्रिकेट का हाल हो गया, आगे बहुत अहम इवेंट आने वाला है चैंपियन ट्रॉफी, जिसके लिए अब अरबों खरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। उसके लिए जाएं, आप उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसे कप्तान को अनाउंस करें जो कल को अगर जाए तो आपको 3 से 4 ऐसे प्लेयर देकर जाए जैसे सरफराज जाकर देते हैं। बिल्कुल अंसारी साहब कुछ कह रहे हैं। आप ये देखें, आप ये गलती नहीं कर रहे हैं जहां आपने इतने लड़के मैं समझता हूँ चेंज करें, बाबर को निकाल दिया, इनको निकाल दिया, आपने रिजल्ट देख लिया। मैं कहता हूँ आप रिजवान को भी टीम से निकाल दिया, आप देखें टीम जो है ना आपकी कैसी सेट होती है। जो लड़का परफॉर्मेंस कर रहा है आप उसे टीम से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। जो परफॉर्मेंस कर रहा है थोड़ा सा मैं एक चीज कह परफॉर्मेंस कर रहा है के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर बात कर सकते हैं, उनकी जाती जिंदगी नहीं एक चीज हम उनकी सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, मैं आपको एक चीज थोड़ा सा हम कब्ल वक्त जो है ये डिसीजन कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारा कल्चर जो है ना वो यंग कैप्टन्स को एक्सेप्टेंस इतना जल्दी नहीं देता। पैट कमिंस अगर बन गया या ग्रैम स्मिथ जो है वो बहुत यंग एज में बन गए थे, तो देखें उनको फुल बैकिंग होती है। हमारे यहाँ जो है ना, हमारे यहाँ एंजॉय किया जाता है कि अगर वो आपस में फाइट करते रहते हैं ना तो पीसीबी और उनकी जो दूसरे जो अहदेदार हैं खुश रहते हैं। तो देखें वो टीमें जो है वो बहुत प्रोफेशनल हैं और ग्रैम स्मिथ ने बड़ा सक्सेस दिया क्रॉनिये के बाद, हालांकि क्रॉनिये भी यंग थे, और फिर उसके बाद जो है आप देखते हैं कि पैट कमिंस कितना कामयाब है। लेकिन पैट कमिंस का कैप्टन जो है वो उसको मार्च को बना दिया गया T20 में, हालांकि वो T20 हार गए क्योंकि पैट कमिंस ने इनको टेस्ट उसमें भी चैंपियनशिप में भी जितवाया और वनडे में भी जितवाया। लेकिन ठीक है, उनका डिसीजन है, वो डिसीजन को ओन करते हैं, ग्रूम करते हैं प्लेयर को, ग्रूम करते हैं। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा। भले वो कितना भी अच्छा खिलाड़ी हो सलमान अली आगा, लेकिन ये कि बहुत और ऐसा ना हो कि ये चीज फ्लॉप हो जाए तो वो अच्छा नहीं है। रिजवान के लिए फ्लॉप हुई तो इतना बुरा नहीं है क्योंकि वो अपने करियर के जो है बीच के स्टेज पे है, लेकिन सलमान जो है वो स्टार्टिंग में है। हम ये नहीं चाहेंगे कि एक बेहतरीन खिलाड़ी जो है अगर फ्लॉप चले एक बेहतरीन खिलाड़ी की आप बात करें, एक बेहतरीन खिलाड़ी हमने पीएसएल से भी निकाला, उसे हमने T20 वर्ल्ड कप में भी इस्तेमाल किया और ऐसा लगता था कि वो पाकिस्तान का बहुत अच्छा बैटर निकलेगा, पाकिस्तान के लिए उम्दा कारकर्दगी दिखाएगा, लेकिन एक गुमनाम सा हो गया। लीग क्रिकेट खेलने पर ज़्यादा तवज्जो हो गई। अंसारी साहब, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, आज़म खान के कैरियर के हवाले से आप समझते हैं कि आज़म खान अब कहाँ खड़े हैं इस वक्त? अब वो या जल्दबाजी है पाकिस्तान ने कर दी उसे जल्दी जो है T20 कैप देके?
बस यही आप कह सकते हैं कि एक तो जल्दी दे दी। चलें T20 में तो अर्ली एज पर सब आ रहे हैं जो है, इसलिए लाजमी याद है ये T20 है ही नहीं प्लेयरों की, है ना। मगर ये कि आप जिस लड़के को लेकर आ रहे हैं उसको फिर आप 100% सपोर्ट दें, जो है 100% जो है ना उसको सपोर्ट दें। ऐसा नहीं कि आप 2-3 मैच खिलाएं फिर उसको साइड लाइन कर दो फिर गुमनाम उसमें भेज दें, तो लड़का फिर क्या करेगा, ऊपर क्रिकेट में जाने के बजाय नीचे अपने लीग में ही जो है ना वो इंटरेस्ट लेते रहेगा जो है। और यही आजम खान के साथ इन लोग ने किया जो है, आप उसे कंटिन्यू खिलाते रहते हैं मौका तो दिया है ना आजम खान को, ऐसा नहीं है कि आजम खान कितने को मौका देना फराहम नहीं चाहेंगे किया। और आजम खान को हाँ ये देखिए अच्छी बात है, उसके घर फिटनेस भी ऐसी नहीं है कि मतलब अपना बस वो अपने वालिद साहब की वजह से इतने उनको मौके मिल गए जो भी है, जो चले भी वालिद है। साहब की वजह से मौके मिल गए आजम खान को, लेकिन वालिद साहब की बिना पर वो टीम से भी बाहर हो गए थे, ये भी एक हकीकत है। और आज हमने कोशिश की कि अपने शो के अंदर वो तज्जिया लें इन लोगों से जो अभी चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है उसके लिए टीम, फिर ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे के लिए टीम ने जाना है उस हवाले से, और टेस्ट पिंडी में जो आगाज़ हो रहा है उस हवाले से, और कैप्टनशिप के हवाले से हमने कोशिश की कि अपने शो के अंदर अच्छा मैं थोड़ी सी बात ऐड करूंगा बिल्कुल इसमें। बिल्कुल अंसारी साहब। ये जो नेक्स्ट टेस्ट हो रहा है जावेद भाई, मुझे जैसे पास्ट में हुआ है पाकिस्तान ने सोचा कि मैं ये स्पिन विकेट बना दूं ये बना दूं और खुद ही फिर मैच हार गए जो है, तो ऐसा ये नहीं कि मुझे भी ये डर लग रहा है कि इस दफा भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल भाई सर अब ये जो विकेट बना रहे हैं ना जिस टाइप की विकेट बना, देखिए एतमाद हमारे बॉलर्स में भी है, हाँ हमारे बिल्कुल बैट्समैन में डेफिनेट ऐसा ही है। लेकिन अगर आप हकीकत पसाना तजिया करेंगे तो इंग्लैंड जो है अपर हैंड है आपके ऊपर, बिल्कुल। क्योंकि हम नीचे हैं। लेकिन हमें अभी भी उम्मीद रखनी चाहिए अगर ये कि हम तीनों लास्ट में जीते, इस होते बार हैं, हमारी होप जो है ना वो तो सबसे ज्यादा अगर टॉस जीत के जिसने पहले बैटिंग की उसको एज हासिल होगा। बिल्कुल बस, टॉस जीत के definitely। जिस टीम ने हाँ। टेस्ट मैच में पिंडी में जो है एज बैटिंग होगा, की हाँ। उसको एज हासिल हाँ, होता बिल्कुल। हुआ दिखाई देगा। नासिर अंसारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इकबाल मेमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।